को बताएं पूजा। देखिए आधा दिन पूरी खबर में अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और धर्म परिवर्तन से जुड़ी खबर है। लखनऊ के मोहनलालगंज में सरकारी जमीन पर बने चर्च को लेकर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। खबर मोहनलालगंज के भदेसुआ गांव से है, जहां सरकारी जमीन पर चर्च बने होने का मामला सामने आया है। राजस्व अभिलेखों में जमीन नवीन प्रति के रूप में दर्ज है। बुधवार को तहसीलदार ऋतुराज शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई और रिपोर्ट डीएम विशाख जी को सौंप दी, जहां प्रशासन अब चर्च के केयरटेकर राजेश गौतम और पास्टर चंद्रिका को बेदखली का नोटिस देने की तैयारी में है। इसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल धर्मांतरण के आरोपों के बाद इलाके में पुलिस और प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच भी जारी है। ऐसे में प्रशासन की नजर अब सरकारी जमीन पर अवैध और धर्मांतरण से दोनों पहलुओं पर बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए पूजा ये खबर सामने आई है, किस तरीके से जरा इससे जुड़ी हुई जो और धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही यूपी में, जरा एक बार वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी में कथित धर्मांतरण को लेकर कई जिलों में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। प्रार्थना सभाओं और कथित चंगाई सभाओं के जरिए धर्मांतरण के जो आरोप हैं वो सामने आ रहे थे। आरोपों में प्रलोभन, आर्थिक मदद और मुफ्त इलाज का लालच भी शामिल है। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ और प्रयागराज, रायबरेली, उन्नाव समेत कई जो जिले हैं यूपी के वो इसमें शामिल हैं। सीतापुर में जून 2026 में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण के जो आरोप है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी के धर्मांतरण कानून के तहत 31 जुलाई 2024 तक 835 मामले दर्ज और 1682 गिरफ्तारियां की गई थी। यानी कि कई जो धर्मांतरण के मामले हैं उनके आरोपों को लेकर जो कार्रवाई हो रही। हालांकि 835 मामले सभी कथित अवैध धर्मांतरण मामलों के हैं, सिर्फ ईसाई धर्मांतरण मामलों के नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक प्रचार अपराध नहीं, बल, धोखे और अनुचित प्रभाव या प्रलोभन जैसे अवैध साधनों से धर्म परिवर्तन अपराध है। यानी अगर जबरन कराया जाता है, लालच देकर कराया जाता है तो वो अपराध है। धर्मांतरण के आरोपों में दर्ज मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो फिलहाल जारी है। और कथित तौर पर यूपी में कई जिलों में जो कार्रवाई है पूजा, वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेन सिंह जुड़ रहे हैं। रामेन, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है, क्या आपको लगता है कि इन मामलों में कमी आएगी और कई नए खुलासे भी होंगे? देखिए दीप्ति, राज्य सरकार ने ये कानून बना रखा है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। और इसीलिए जो आप कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं कि 800 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, 1600 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, इसलिए हुई कि राज्य सरकार ने उस पर अपना एजेंडा क्लियर रखा है कि अगर इस तरीके का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो कार्रवाई होगी। दूसरी बात एफसीआरए बिल की बात है। अखिलेश यादव संसद में कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के विरोध में है। आप अगर कोस्टल रीजन से शुरू करिए और नॉर्थ ईस्ट होते हुए उत्तर प्रदेश तक आइए तो आपको तमाम ईसाई मिशनरीज मिल जाएगी, जहां धार्मिक जनसभाएं हो रही हैं, जहां प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और उनको गुमराह किया जा रहा है। रायबरेली हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो, जहां दलित बस्तियां ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं हैं, वहां इनका काम चल रहा है। और ये गुमराह करते हैं कि आपका इलाज कर देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे। इस तरीके से तमाम आरोप इन पर हैं। और मोहनलालगंज इसका सेंटर है। मोहनलालगंज में ईसाई मिशनरीज के जो बड़े केंद्र हैं वो बने हुए हैं और पूरा पैसा जो एफसीआरए के माध्यम से शिक्षण के लिए आता है ऐसी जगहों पर खर्च किया जा रहा है। इसीलिए विपक्ष एफसीआरए बिल का लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन अगर संस्कृति को बचाना है, देश को बचाना है तो ये सारी गतिविधियों पर रोक लगाना पड़ेगा। न्यायालय ने भी कहा कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से जाना चाहता, धर्म परिवर्तन करना चाहता तो कोई अपराध नहीं है, कोई अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है तो अपराध नहीं है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। पर रामेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, संभल में ऐसे 2 मामले बीते समय हम देख रहे हैं कि बड़े जो मामले हैं सामने आए, जिस पर कार्रवाई भी की गई। अब मोहनलालगंज में भी इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबे समय से जिस तरह से वहां पर अवैध कब्जा किया गया, धर्मांतरण का जो मामला है वो सामने आया, किसी की जो निगाहें हैं वो वहां पर क्यों नहीं पड़ी? देखिए, पिछली सरकारों का बड़ा एजेंडा था कि सरकारी जमीन पर अगर अल्पसंख्यक कब्जा कर रहा तो वो देखते नहीं थे उसको। और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए उन लेखपाल की, उन कानूनगो की, तहसीलदार की, जिनके समय कब्जा हुआ उन्होंने क्यों नहीं रोका है, तो जवाबदेही उनकी है। अगर कोई भी चारागाह पर कब्जा कर रहा तो आपने क्या किया, आपकी जिम्मेदारी क्या थी?
तो जाहिर है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही जब तक नहीं तय की जाएगी, ऐसी घटनाएं होती रही। संभल में एकड़ कितने 13 एकड़ से ज्यादा की जमीनें पर खाली कराई गई, जो बहुमूल्य जमीनें हैं। यहाँ मलिया जो मोहनलालगंज है, ये भी बहुमूल्य जमीनें हैं। तो जहाँ कब्जा हो रहा, वहाँ कैसे कब्जा हुआ, कैसे दुनिया से आकर के लोग कब्जा कर रहे हैं, धार्मिक के नाम, धर्म के नाम पर कब्जा कर रहे हैं। तो जवाबदेही अधिकारियों की फिक्स होनी चाहिए। सरकारें तो अनदेखी इसलिए करती कि वोट बैंक से चलती हैं, उनका आधार तो वोट बैंक रहता है। रामेंद, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से, जैसे पूजा ने जिक्र किया कि लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है, बावजूद इसके जो है आखिर कोई इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाया? क्या कह सकते हैं कि एक बड़ा नेक्सस भी इसमें शामिल है, जिसमें प्रशासन के लोग भी शायद कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, और प्रशासन से लेकर शासन की भी जो मौजूदगी है, कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण रामेंद्र होगा। दीप्ति, शिवपाल यादव के जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में बड़ा संस्थान है, उसके जो वो थे प्रबंधक हैं, उनसे इतने रिश्ते थे कि केशव मौर्य के ऊपर लाठियां चल गई थी, पुलिस ने लाठियां चलाई थी जब उसका विरोध किया। बड़ा संस्थान है नैनी में। तो कितनी साठगांठ इन लोगों की आपस में है, इसका एक सबूत ये है। और उनके जो व्यवस्था चलाने वाले लोग थे, तो यही मोहनलालगंज में उनका बड़ा मकान बना था, जो भाजपा सरकार आने के बाद उनको जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये गठबंधन है, असल में नेक्सस है पूरा, कि सनातन संस्कृति के विरोध में आप चाहे जो कुछ करते रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको वोट देते रहिए, हमको फंड देते रहिए। इसीलिए अखिलेश यादव सदन में बातें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के विरोध में FCRA बिल है। बिल्कुल रामेंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।